बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार। आज हम लाइफ लाइन को डिस्कस करेंगे कि आपके हाथ में ज़िंदगी की लकीर की कितनी किस्में होती हैं। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं जब वो अपने हाथ में छोटी सी ज़िंदगी की लकीर देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने रीडिंग मुझसे इसलिए करवाई कि किसी ने कह दिया कि जनाब आपकी ज़िंदगी की लकीर छोटी है, तो आपने तो जल्दी मर जाना है, आपकी तो डेथ 25 से 30 साल की उम्र में हो जाएगी। किसी को बता दिया 40 से 45 साल की उम्र में हो जाएगी। तो जब आप किसी अनाड़ी या नीम हकीम से अपना हाथ रीड करवाएंगे, तो वो आपको गलत रीडिंग करके देगा, क्योंकि उस बेचारे को खुद पता नहीं है। जब उसके पास नॉलेज नहीं है तो उसने जब आपकी रीडिंग करनी है तो उसने आपको रॉन्ग रीडिंग देनी है, उसने आपको गलत बातें बतानी है। और वो बातें फिर ज़ाहिर है आप परेशान हो जाएंगे, वो बातें आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएंगी, आप टेंशन लेना शुरू कर देंगे। तो खुदा रा एक तो किसी भी हर बंदे के सामने आप अपनी हथेली पेश ना करें। अक्सर लोगों को शौक होता है ना, लाओ मैं तुम्हारा हाथ देखता हूँ, लाओ मैं तुम्हारा हाथ देखता हूँ। तो फिर जो कुछ उनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं। और बाज़ दफ़ा इंसान जो होता है वो किसी बात को सच समझ के परेशान हो जाता है, जब स्पेशली उसने कोई बुरी बात बताई हो, स्पेशली डेथ के बारे में अगर कोई बंदा आपको कह देता है कि तुमने तो जल्दी मर जाना है, तुम्हारी तो 5 साल के बाद डेथ है। तो बंदा तो जीते जी मर जाता है अगर किसी को बता दिया जाए कि जनाब आपने 5 साल के बाद मर जाना है, 10 साल के बाद मर जाना है। हालांकि इल्म पामिस्ट्री में और एस्ट्रोलॉजी में कहीं पे भी कोई भी जो एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हो या पामिस्ट हो, वो कभी भी आपकी मौत को डिस्कस नहीं करेगा। वो कभी भी आपकी मौत के बारे में कुछ नहीं बताएगा। वो इसलिए भी नहीं बता सकता कि सिवाय अल्लाह ताला के इंसान की मौत का कोई भी इंसान बता नहीं सकता कि किसने कब पैदा होना है और कब मरना है। ये सिवाय अल्लाह ताला के कोई भी नहीं जानता। बाकी जो एस्ट्रोलॉजी है या इल्म पामिस्ट्री है, ये इंसान की लाइफ के कुछ पहलुओं का ज़रूर बताता है। और उसको भी हम 100% ईमान की हद तक सही समझें तो ये कुफर है, ये शिरक होगा कि अगर हम इल्म पामिस्ट्री को ईमान की हद तक सच्चा समझें। ये आप इसी तरीके से इस इल्म को आप ले सकते हैं जैसे महकमा मौसमियात वाले हैं, पेशन गोइयाँ करते हैं कि जनाब कल बारिश होगी या परसों बारिश होगी, तो आप एहतियातन छतरी ले लेते हैं साथ कि यार महकमा मौसमियात वालों ने बताया कि बारिश होगी। बारिश अगर हो जाती है तो आपने अगर महकमा मौसमियात वालों की बात मान ली थी, तो आप शदीद टेंशन और परेशानी से बच जाते हैं। और अगर किसी वजह से बारिश नहीं भी होती, बाज़ दफ़ा देखा गया कि महकमा मौसमियात बताता है कि रात को बारिश होगी, हालांकि रात को बारिश नहीं होती। तो या सुबह के टाइम बारिश होगी और आपने कहीं सफ़र पे जाना है, तो आप छतरी भी साथ लेते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। तो चले कोई बात नहीं, आपने एक एहतियात तो की ना आपने। तो सेम इसी तरीके से जब हम हाथ रीड करते हैं तो हम इंसान को उसकी जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रहे होती है, उनके कुछ कुछ साइन हमें हथेली में नज़र आ रहे होते हैं। तो एक जो प्रोफेशनल पॉमिस्ट होता है फिर वो अपने क्लाइंट को बता देता है कि जनाब इस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं, या आपकी मैरिज लाइफ ख़राब हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकते हैं, और आपके अंदर ये नेगेटिविटी या ये बुरी चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं। आप अगर इन चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो आप इन मुश्किलात से बच जाएंगे, आपकी शादी भी बच जाएगी। तो बाकी ये है कि लाइफ लाइन को आज हमने डिस्कस करने। तो कभी भी खुदारा छोटी ज़िंदगी की लकीर देख के आप बिल्कुल परेशान ना हो कि आपकी ज़िंदगी की लकीर छोटी है, या आपके हाथ में बहुत लंबी ज़िंदगी की लकीर है और उसको देख के आप ये कहें कि जनाब मेरी तो ज़िंदगी बड़ी लंबी है, देखा जाएगा नमाज पढ़ लेंगे, अभी बड़ी लंबी ज़िंदगी पड़ी है। तो लंबी ज़िंदगी की लकीर लंबी ज़िंदगी होने की अलामत कभी भी नहीं हो सकती। और छोटी ज़िंदगी की लकीर छोटी ज़िंदगी, ये कि आपकी ज़िंदगी की आपकी एज बिल्कुल कम हो या आपने जल्दी मर जाना हो, ये इस चीज़ का नहीं बताती। तो उम्मीद है कि आपको इस बात की अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि जो हम इंसान की ज़िंदगी को पढ़ते हैं उसके लिए सिर्फ ज़िंदगी की लकीर को नहीं कैलकुलेट किया जाता, बल्कि बाकी जो हाथ की लाइंस होती हैं हम उनको भी कैलकुलेट करते हैं। तो आज पहले हम ज़िंदगी की लाइन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम अपनी उम्र को कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम बाकी लाइंस की भी उम्र को निकालेंगे, उनकी भी एज निकालेंगे।
फिर हमें इंसान की ज़िंदगी के बारे में अंदाज़ा होता है कि यार यहाँ तक इसकी ज़िंदगी की हो सकती है, मुमकिन जो लाइफ है इसकी, जो इसकी एज है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ज़िंदगी की लाइन ऊपर से शुरू होती है अंगूठे और शहादत की उंगली के बीच से, और ये गोलाई में ये आपका होता है वीनस, ये आपका वीनस माउंट है, ठीक है। तो ये वीनस माउंट के गिर्द घेरा बनाती हुई ऐसे ये गोलाई में नीचे की तरफ आती है। तो लाइफ लाइन जितनी खूबसूरत होगी गोलाई में होगी, और इसका घेरा जितना बड़ा होगा, आपका वीनस का एरिया ये जितना बड़ा होगा और ये उभरा हुआ होगा, इतनी आप पुरअसाइश ज़िंदगी गुजारेंगे, इतनी आपकी ज़िंदगी बेहतरीन होगी, और इतनी आपकी ज़िंदगी भी लंबी हो सकती है। लेकिन 100% लंबी वाली बात कोई नहीं है। बस आप अल्लाह ताला से ये तवक्को रख सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। अब ज़िंदगी को कैलकुलेट हम कैसे करते हैं? इसके लिए ये है कि हम यहाँ से ज़ीरो समझेंगे कि यहाँ पे इंसान की पैदाइश हुई है और यहाँ पे आके उसकी ज़िंदगी का एंड हुआ है। तो अब क्या करेंगे, आप ज़िंदगी की लाइन को 10-10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 100 तक, 100 तक आपकी ये जा सकती है। तो उसी हिसाब से आप इसको 10-10 बराबर हिस्सों में तकसीम करके 10 हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। तो तकरीबन आप अंदाज़न 100 आप एज मान लें। फ़र्ज़ करें ये 10 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यानी कि ये इस हिसाब से ना आपने इनको डिवाइड कर लेना है 10-10 सालों में। तो अब आसानी से आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई भी यहाँ पर अच्छा बुरा साइन है तो उसको हम 10 साल की उम्र में पढ़ लेंगे। अगर यहाँ पे कोई बुरा साइन है इस पॉइंट पे, तो वो 20 साल की उम्र में वो वाक़या पेश आएगा। और अगर यहाँ पे कोई अच्छा बुरा साइन है लाइफ लाइन पे, तो वो 30 साल की उम्र में। और यहाँ पर कोई अच्छा बुरा साइन है तो वो 40 साल की उम्र में। यहाँ पे कोई अच्छा बुरा साइन है तो वो 50 साल की उम्र में। यहाँ पे अच्छा बुरा साइन है तो 60 साल की उम्र में। यहाँ पे अच्छा बुरा साइन है तो 70 साल, यहाँ पे 80 साल, और इसी तरह यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100, बिल्कुल कलाई के नीचे। तो इस तरीके से हमने लाइफ लाइन को पढ़ना है। लाइफ लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ये समझ लें आप, ये ऐसे नीचे की तरफ आती है और ये गोलाई में होती है। ये जितनी गोलाई में होगी इतनी खूबसूरत होगी, और जिसमें कट नहीं होने चाहिए, ये कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस तरह इसके अंदर ये जजीरे नहीं होने चाहिए। जजीरा इस तरीके से बनता है, ये वाला, इसको हम जजीरा बोलते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इस पर क्रॉस का साइन नहीं होना चाहिए, स्टार का साइन नहीं होना चाहिए, और जजीरा नहीं होना चाहिए, काला तिल इसके ऊपर होना चाहिए। अगर क्रॉस का साइन आएगा ज़िंदगी की लकीर पे तो उस लम्हे सख्त मुसीबत, कोई सख्त प्रॉब्लम आ सकती है। या यहाँ पर अगर राहु लाइनें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की लाइन को काटना शुरू कर देती हैं, तो ये वो दुख तकलीफ़ें होती हैं जो आपको अपने रिश्तों के से मिलती हैं। जब लड़की की शादी होती है तो उसको अपने ससुराल वालों की तरफ से दुख मिलते हैं या अपने पार्टनर की तरफ से दुख मिलते हैं। और अगर क्रॉस का साइन आता है तो ये भी ज़िंदगी में किसी मुश्किल का, किसी प्रॉब्लम का बताता है। इसी तरह अगर जजीरे का साइन आता है ज़िंदगी की लकीर पे, तो ये भी किसी ना किसी प्रॉब्लम का बताता है। अब बात हो गई, आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि ज़िंदगी की लकीर को हम मापते कैसे हैं, हम इंसान की एज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मेरा ख्याल है इस बात की आपको समझ आ गई है कि लाइफ लाइन को हम इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं 10-10 सालों में, और इस तरीके से हम लाइफ लाइन को कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसी तरह अगर ये ब्रेन लाइन होती है, ब्रेन लाइन यहाँ से हथेली के दरमियान में से ये ट्रैवल करती हुई यहाँ तक आती है, तो इसको भी 10 बराबर हिस्सों में आप तकसीम कर लें। ये यहाँ से शुरू होगी ब्रेन लाइन और ये इस तरफ आएगी, ठीक है। और जो आपकी हार्ट लाइन है वो ऊपर यहाँ से छोटी उंगली के नीचे से शुरू होती है, और ये जुपिटर पे या बड़ी उंगली के नीचे या सन फिंगर के नीचे ख़त्म होती है। तो ये यहाँ से शुरू होती है, इसको आपने इधर से कैलकुलेट करना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और आखिर में आती है किस्मत की लकीर। किस्मत की लकीर आमतौर पर ये बिल्कुल कलाई के नीचे से शुरू होती है, कभी कभी ये दरमियान से भी शुरू होती है, लेकिन आपने किस्मत को जहाँ से ये मर्ज़ी शुरू हो, कैलकुलेशन आपने इसकी नीचे से करनी है। अगर नहीं भी नीचे से शुरू हो रही
तब भी आपने यहाँ से ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब अगर किसी की ज़िंदगी की लकीर फ़र्ज़ करें छोटी है, लेकिन उसकी दिमाग की लकीर हमें लंबी नज़र आ रही है, दिल की लकीर लंबी नज़र आ रही है, किस्मत की लकीर भी लंबी नज़र आ रही है, और फिर वो 70 साल 60 साल की उम्र में कुछ वाक़यात का भी बता रही है। भले इधर ज़िंदगी की लकीर आपकी छोटी हो, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी देगा। बल्कि आप चेक कर सकते हैं कि बाज़ दफ़ा इसी ज़िंदगी की लकीर के साथ एक छोटी बारीक लाइन, गार्डियन एंजल लाइन इसके साथ साथ चलती है, तो ये फिर आगे ज़िंदगी की लकीर को ये बढ़ा देती है, ये आपकी एज को ये गार्डियन एंजल लाइन बढ़ा देती है। ये बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन होती है। ये इंसान को हादसात से भी बचाती है, परेशानियों से भी बचाती है, और ये आपके लाइफ पार्टनर की भी बाज़ दफ़ा हम लाइन इसको पढ़ते हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त गॉड गिफ्टेड लाइन होती है। इसको गार्डियन एंजल लाइन, यानी कि अल्लाह ताला की ख़ास ब्लेसिंग होती है ऐसे लोगों पर जिनको ये अल्लाह ताला ये लाइन देता है। आपको कोई हादसा होने वाला होगा, आपका कोई एक्सीडेंट होगा, तो आपकी जान बच जाएगी। कोई सख्त बीमारी का आप शिकार होंगे, जानलेवा बीमारी का शिकार होंगे, तो अगर ये लाइन आपके हाथ में मौजूद है तो फिर कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला आपको शिफा याब कर देगा इस बीमारी से, और आपको अल्लाह ताला सेहत कामला आगे अता फरमाएगा अगर आपको गार्डियन एंजल लाइन नज़र आ रही है। तो ज़िंदगी की लकीर अगर छोटी भी हो, लेकिन बाकी आपकी ब्रेन लाइन लंबी हो, दिल की लकीर लंबी हो, तो अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। ठीक है जनाब, एक तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो चलिए हम मज़ीद कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं ज़िंदगी की लाइन के बारे में। ज़िंदगी की लाइन को अगर हम दो ग्रुपों में तकसीम करें, तो यहाँ पे इंसानों को हम दो ग्रुपों में तकसीम कर लेते हैं। एक ग्रुप ये होता है कि आपकी ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई होती है। जब ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई होती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ऐसे लोग रस्म और रिवाज के भी पाबंद होते हैं, और बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल भी नहीं होते, और कोई भी डिसीजन लेना हो तो हज़ार दफ़ा सोचते हैं। इनके थोड़ी सी हौसले और हिम्मत की भी कमी होती है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। तो थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में बड़ा ये बहुत ज़्यादा इनके कश्मकश का शिकार रहते हैं। जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं लेते, हज़ार दफ़ा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, और रिस्क नहीं लेते। इनके इनके अंदर रिस्क लेने की सलाहियत कम होती है। रिस्क टेकर ये बिल्कुल नहीं होते, और बहुत ज़्यादा सोच समझ के ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं। लेकिन दिल के बड़े अच्छे होते हैं, और कमिटमेंट भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। इनके जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, अपनी बात से फिरने वाले इंसान नहीं होते, और दिल के बड़े अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अपने ख़ानदान के साथ ये लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। अब जो दूसरा ग्रुप है वो होता है जनाब कि आपकी ज़िंदगी की लकीर और आपकी जो ब्रेन लाइन है, ये अलग अलग से शुरू हो, इनमें गैप हो। अब ये गैप जितना ज़्यादा होगा ना, इतना इंसान के अंदर ज़िद, ईगो ज़्यादा आ जाती है, इंसान ज़्यादा लापरवाह हो जाता है, और इंसान दूसरों की फीलिंग्स का बाज़ दफ़ा ख्याल नहीं रखता। यानी कि वो ख़ुद को परफेक्ट समझता है, वो ये चाहता है कि मैं जो कुछ करूं मेरी अपनी लाइफ है, किसी को मुदाखलत करने का वो हक नहीं देता। हत्ता कि वो अपने माँ बाप को भी, बहन भाइयों को भी इस बात की परमिशन नहीं देता कि वो उसकी ज़िंदगी के फैसले करें। हाँ, छोटे होते हुए, जब वो छोटा होता है उस वक्त तो वो हो सकता है मजबूरन वो अपने घर वालों की, माँ बाप की बात मान ले। लेकिन जब ये लोग जाते हैं तकरीबन 20-25 साल की उम्र में, तो उस वक्त ये बिल्कुल आज़ाद ख्याल हो जाते हैं, ज़िद्दी भी हो जाते हैं, और इनके अंदर ईगो बढ़ जाती है, इनके अंदर गुस्सा भी बढ़ जाता है, और ये किसी सूरत दूसरे बंदे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, आज़ादाना फैसले करते हैं, और इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़बरदस्त होती हैं, और ये रिस्क टेकर भी होते हैं, और दूसरों की फीलिंग्स का भी इनको बिल्कुल ख्याल नहीं होता। और बाज़ दफ़ा ये ज़िंदगी के फैसले करते हुए अपने घर वालों से मशवरा तक नहीं लेते। हाँ, अगर कोई एक दो लाइन यहाँ इनको ज़िंदगी की लाइन के साथ जोड़ दे, छोटी छोटी लाइनें, तो फिर ये ज़िद्दी नेचर तो इनकी होती है, मर्ज़ी के ये फैसले भी करेंगे, लेकिन इन छोटी लाइनों की वजह से ये अपनी फैमिली के साथ मशवरा ज़रूर करेंगे, लेकिन मशवरा करने के बावजूद आखिर में ये डिसीजन फिर भी अपनी मर्ज़ी करेंगे। यानी कि ये इन लोगों की क्वालिटी होती है।
तो बाकी ये कि ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं। जब ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे लोगों में फिर लीडरशिप क्वालिटीज़ की थोड़ी-सी कमी आ जाती है। ज़ाहिर है इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, डिसीज़न लेने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो फिर ये जो एक दलेराना फ़ैसले करने होते हैं ज़िंदगी में, ऐसे लोग नहीं कर पाते। और इसी तरह अगर ज़िंदगी की लकीर के शुरू में आपको इस तरीके से जज़ीरे नज़र आएँ, ऐसे-ऐसे गोल-गोल, अगर आपकी ज़िंदगी की शुरू में ये ज़ंजीरदार हो और आगे चल के बिल्कुल ठीक हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि बचपन में या तो आप बीमारी देखेंगे, या फिर आपके वालिदैन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी, स्ट्रगल होगी, तो उसी वजह से फिर आपको भी मुश्किलात देखनी पड़ेंगी और आपकी ज़िंदगी में भी मसले बनेंगे और आपकी ज़िंदगी भी टेंशनों का शिकार होगी। अच्छा, अगर तो ज़िंदगी की लाइन हो लंबी, खूबसूरत, जैसे ये लाइन है, ऐसे खूबसूरत लंबी हो, फिर तो इंसान भरपूर ज़िंदगी भी गुज़ारता है, रुपए पैसे की भी कमी नहीं होती, खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारेगा, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उसको मिलेंगी, दौलत की कमी नहीं होगी, लव मैरिज भी करेगा और बड़ी उसकी मैरिज लाइफ भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। लेकिन बाज़ दफ़ा ये ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल छोटी-सी सीधी नीचे की तरफ आ जाती है, यानी कि अब इसने वीनस के एरिये को कम कर दिया है। अगर आपका वीनस माउंट तंग हो जाता है, ज़िंदगी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिर जाती है, तो फिर क्या होगा? ऐसे लोग जो होते हैं वो मिज़ाज में उनकी सर्दमहरी आ जाती है, जज़्बात की कमी होती है, खुदगर्ज़ हो जाते हैं, सेल्फ़िश हो जाते हैं, शक्की, वहमी हो जाते हैं, खुदगर्ज़ हो जाते हैं, हर बंदे को शक की नज़र से देखते हैं और इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाती हैं। ज़िंदगी में इनको कोई सुख नहीं मिलता, औलाद की कमी भी होती है, शादीशुदा इनकी ज़िंदगी बाज़ दफ़ा इनकी बुरी आदतों की वजह से, इनकी घटिया सोचों की वजह से, बाज़ दफ़ा इनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है। बहन-भाई इनके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये ना खुद किसी के सगे बनते हैं और दूसरों को भी ये शक की नज़र से देखते हैं और खुद भी खुदगर्ज़ होते हैं। मज़े की बात ये है कि ये खुद सेल्फ़िश होते हैं और दूसरों को भी खुदगर्ज़ समझते हैं और हर बंदे को शक की नज़र से देखते हैं। और ऐसे लोगों में अगर औरत हो तो ज़नाना बांझपन का शिकार हो सकती है, मर्द है तो मर्दाना बांझपन का ऐसे लोग शिकार होते हैं। तो ये चीज़ जनाब, एक चीज़ इन लोगों के अंदर देखी गई है। और इसी तरह अगर ज़िंदगी की लकीर आपकी जुपिटर माउंट से शुरू हो रही हो, बड़े ऊपर से, यानी कि ये तो आपकी लाइफ लाइन है ना, तो अगर आपकी लाइफ लाइन ज़्यादा ऊपर से शुरू हो रही हो, अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर जुपिटर माउंट से शुरू हो रही हो और नीचे की तरफ आए, जो लकीर जुपिटर से शुरू होगी, तो ये जुपिटर होता है लीडरशिप क्वालिटीज़ का, नॉलेज का, विज़डम का, हुक्मरानी का, दूसरों को रूल करने का। तो ये चीज़ें फिर आपके अंदर पैदा हो जाएँगी, आपके अंदर दूसरों पर रूल करना, दूसरों पर आपकी हुक्मरानी हो, दूसरों को आप टीच करें, दूसरे आपकी बात मानें, सिर्फ़ आप अपने आप को परफ़ेक्ट समझें और दूसरों को बाज़ दफ़ा आप हकीर समझना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी-कभी जब जुपिटर आपका डिस्टर्ब होता है और जुपिटर इंतहा दर्जे की ख़ुसूसियात जब आपके अंदर आ जाती हैं, तो ये इंसान के अंदर घमंड, गुरूर, अक्कड़ भी पैदा कर देता है। बाज़ दफ़ा वो अफ़सरान जो जिनको अल्लाह ताला कोई बड़ा मर्तबा मुकाम देते हैं, आम तौर पर ये लोग बड़े अफ़सर बन जाते हैं। ये किसी बड़े ओहदे पर होते हैं। उस वक़्त बाज़ दफ़ा अगर यहाँ पर कोई बुरा साइन हो, कोई यहाँ पर जाली हो या काला तिल हो या कुछ भी हो, तो ऐसे लोग फिर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, दूसरों पर जुल्म करते हैं और अपने से नीचे जो लोग इनके मतहत काम कर रहे होते हैं, वो अपने मतहतों को तंग करते हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किल में डाल देते हैं, उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, उनका जीना दुभर कर सकते हैं। तो अगर किसी इंसान की ज़िंदगी की लकीर जुपिटर माउंट से शुरू हो रही हो, बहुत ऊपर से, तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा लापरवाह भी कर देती है, थोड़ा-सा ज़ालिम भी बना देती है। क्योंकि जब ज़िंदगी की लकीर और अ, ज़्यादा गैप आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ऊपर ज़्यादा चली जाए, तो उस लम्हे फिर ईगो भी बढ़ जाएगी, आपके अंदर ज़िद भी बढ़ जाएगी, गुस्सा भी बढ़ जाएगा, दूसरों पर कमांड करने की ख्वाहिश भी बढ़ जाएगी, आपके अंदर लीडर बनने की ख्वाहिश शदीद बढ़ जाती है और बाज़ दफ़ा आप बहुत अच्छे आलिम बन जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, लेकिन आपके अंदर एक नेगेटिविटी पाई जाती है, आप अपने इल्म का इस्तेमाल गलत करते हैं, आप अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं और आपके अंदर ईगो, ज़िद, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको बढ़ा देती हैं और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा जो होती है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में
ये अनथक मेहनत भी करते हैं और ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करने के लिए, और इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, मुश्किलात भी बहुत होती हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं देखी गई, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में मसले ज़रूर बनते हैं जब आपकी ज़िंदगी की लकीर जुपिटर माउंट के बहुत ऊपर से शुरू हो रही हो। उसकी वजह यही है कि ये अपने पार्टनर को डिग्रेड करना शुरू कर देंगे, उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, उसकी तौहीन करेंगे, और उसको जब वो इस तरह का बिहेव करेंगे तो ज़ाहिर है इनका पार्टनर इनको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि एक हद तक इंसान ज़्यादती बर्दाश्त करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अपने अंदर बुर्दबारी पैदा करें, आप अपने अंदर सब्र पैदा करें, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये होता है आपका मरीख़ मुस्बत, मरीख़ का उबार। तो मरीख़ क्या होता है? ये दुनिया में जितना भी जंगो-जदल होता है, लड़ाई होती है इंसान के अंदर, जितनी भी आपको तख़रीबकारी नज़र आती है, इंसान जो कत्ल कर देता है गुस्से में, तो ये सारा जो मरीख़ होता है ना, ये वाला माउंट, इस प्लैनेट के ज़ेर तहत इंसान के अंदर गुस्सा भी आता है, और जिसका कुंडली में या हाथ में मरीख़ जितना उभरा हुआ होगा, या उस पर ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिर रही होंगी, इतना उस बंदे के अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है। और अगर आपकी लाइफ लाइन ही मरीख़ से शुरू हो रही हो, यानी कि इस मरीख़ माउंट से आपकी ज़िंदगी की लकीर स्टार्ट ले रही हो, और ये घेरा भी कम ले ऐसे, और यहाँ पर ये लाइनें भी ऐसे इसके साथ टच हो रही हों, तो इंतहा दर्जे का गुस्सा आपके अंदर आएगा, आप बेतहाशा आपके अंदर गुस्सा आएगा, बहन भाइयों के साथ अपने तल्क़ात आप ख़राब कर लेंगे, और ज़िंदगी में कोई सुख सुकून कोई नहीं मिलेगा आपको, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, कदम कदम पर मुश्किलात आएंगी, मैरिज लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, और गुस्से में आके आप किसी को ज़ख्मी कर सकते हैं, और कभी कभी आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ जाती है, आपको थाना कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह के मामलात आपको पेश आते हैं। अभी लाइफ लाइन के बारे में बहुत सारी बातें रहती हैं, तो इसको हम पार्ट 1 कर लेते हैं। इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में मैं मज़ीद लाइफ लाइन के बारे में आपको बताऊंगा, और जब तक लाइफ लाइन का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम लाइफ लाइन को ही स्टडी करेंगे। तो आपको मेरी ये अभी तक की कोशिश कैसी लगी है? आज आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला है? ये आपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और बताएं कि मेरा जो आपको समझाने का अंदाज़ है वो कैसा लग रहा है। कोई आप राय देना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, तो वो भी आप मशवरा भी दे सकते हैं। तो बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इंशाल्लाह ताला ये जो रियल हाथ है, इन पर जो लाइफ लाइन हमें क्या कुछ बता रही है, इस पर भी हम मज़ीद, जब मैं लाइफ लाइन के टॉपिक पे मज़ीद अभी वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसमें हम ये हर किस्म की जो लाइफ लाइन है उसको डिस्कस करेंगे। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, दोनों हाथों की आपने तस्वीरें भेजनी है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है, टाइम ऑफ बर्थ भी सेंड करें, आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये भी बताना है, और किस टाइम आप पैदा हुए हैं ये भी आपने बताना है, और आपने अपनी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है। तो फिर आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी, और आपका जायचा बनेगा, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी, और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ के बारे में दी जाएंगी, जिनकी रोशनी में आप अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन फ़ैसले कर सकते हैं। बाकी वो लोग जो अपनी बेटी या बेटे की शादी करना चाह रहे हैं, तो वो कुंडली की मैचिंग भी करवा सकते हैं कि उनकी बेटी की शादी कैसी रहेगी, जिस बंदे के साथ उसकी शादी हो रही है उसके साथ उसकी इनके वो ज़िनी मांगी या जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको भी मैं देखता हूँ कि शादी कामयाब होगी कि नहीं होगी। इसके अलावा अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, वो भी हाथ की लाइनों से पता चल जाता है। आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, ये चीज़ भी हाथ की लाइनें बता देती है, कुंडली भी बता देती है। ट्रैवल आप करेंगे बैरून मुल्क, आपकी सेटलमेंट होगी नहीं होगी, तो ये भी कुंडली भी बता देती है, और हाथ की लाइनें भी बता देती हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी आपके ज़हन में सवाल होंगे, वो इस इल्म की रोशनी में आपको दिए जाएंगे। बाकी चार्जेज़ हैं, वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।